बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हैबिटेट में तब्दीलियों का बायस बनने वाले अवामिल। हैबिटेट जो तब्दील हो जाता है वो कैसे तब्दील होता है? हैबिटेट में तब्दीलियों का बायस बनने वाले अवामिल। द फैक्टर्स काजिंग चेंजेस इन द हैबिटेट। हैबिटेट जो चेंज हो जाता है वो कौन से अवामिल है जिससे हैबिटेट चेंज हो जाता है? हैबिटेट में तब्दीलियों का बायस बनने वाले अवामिल। द फैक्टर्स काजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। हम जानते हैं कि रोशनी, लाइट, सनलाइट, रोशनी, टेम्परेचर, हवा, मिट्टी और पानी माहौल के बेजान एबायोटिक अज्जा हैं। इन अवामिल में तब्दीलियां हैबिटेट की आबादी में तब्दीलियों की वजह बनती हैं। कुछ दूसरे कुदरती अवामिल और इंसान भी हैबिटेट्स में तब्दीलियों का बायस बनते हैं। सूरज की धूप। पहला अवामिल सूरज की धूप। ज़्यादातर पौधों और जानवरों को अपनी बका के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। सूरज की धूप, सनलाइट, ज़मीन पर एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। पौधे रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी की तमाम इश्काल खुराक के लिए किस पर इन्हिसार करते हैं? सब्ज़ पौधों पर। और सब्ज़ पौधे किस पर इन्हिसार करते हैं? सूरज की रोशनी पर। रोशनी की शिद्दत, लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत किसी हैबिटेट में पौधों की तादाद को मुतासर करती है। क्या? रोशनी की शिद्दत। हैबिटेट में पौधों की तादाद कम होने के नतीजे में जानवरों की तादाद भी कम हो सकती है। तो जहाँ पे रोशनी की शिद्दत ज़्यादा होगी वहाँ पे पौधों की तादाद ज़्यादा होगी। टेम्परेचर। टेम्परेचर भी किसी हैबिटेट की आबादी में तब्दीली ला सकता है। उससे पहले हमने पढ़ा सूरज की रोशनी, रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी किसी हैबिटेट में की आबादी में तब्दीली ला सकता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे कम जानवर और पौधे होंगे। अगर कम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो वहाँ पौधे और जानवर ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे पौधे और जानवर कम होंगे। टेम्परेचर में गैर मामूली तब्दीली हैबिटेट को मुतासर कर सकती है। मिसाल के तौर पर गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है। जब पानी गर्म हो जाए तो आबी जानवर के साथ क्या होगा? पानी जिंदगी के लिए लाजमी है। पानी भी एक अवामिल है। पानी जिंदगी के लिए लाजमी है। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ भी जानवर ज़्यादा पाए जाएंगे। किसी भी हैबिटेट में पानी की दस्तयाबी इसके जानदारों पर गहरा असर रखती है। हिजरत, माइग्रेशन। हिजरत, माइग्रेशन। हिजरत भी एक अवामिल है। हिजरत एक और आमिल यानी एजेंट है जो किसी हैबिटेट की आबादी का साइज तब्दील करता है। जब कुछ अफराद किसी इलाके में नए आते हैं तो इससे इस इलाके की आबादी के साइज में इजाफा हो जाता है। जानदार रहने के लिए जगहों की तलाश में हिजरत करते हैं। खुश्क साली, सैलाब, जल्जले वगैरह जैसी कुदरती आफात हैबिटेट्स में तब्दीलियां ला सकते हैं। खुश्क साली वो हालत है जो इस वक्त पैदा होती है जब किसी इलाके में लंबे अरसे तक बारिश ना हो। तालाब या नदियां खुश्क साली के दौरान खुश्क हो जाती हैं। तालाब में रहने वाले ज़्यादातर पौधे और जानवर मर जाते हैं या दूसरे तालाबों की तरफ चले जाते हैं। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में कुछ फसलें पैदा नहीं होती। जब किसी इलाके में लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा बारिशें ना हो तो इस इलाके में सैलाब आ सकता है। सैलाब के दौरान बहुत से पौधे और जानवर मर जाते हैं या दूसरी खुश्क जगहों की तरफ चले जाते हैं। बाज़ औक़ात आसमानी बिजली किसी जंगल में दरख्त पर गिरने से जंगल की आग का बायस बन जाती है। पौधे और जानवर जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ जानवर मर जाते हैं और कुछ जानवर महफूज हिजरत कर जाते हैं दूसरी जगहों पर। जल्जले सतह ज़मीन के अचानक जल्जले गरजने की वजह से आते हैं। सतह ज़मीन के जल्जले किसी हैबिटेट को बड़ी तेज़ी से तब्दील कर सकते हैं। 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले, एक शदीद जल्जले ने पाकिस्तान भर के वसी इलाके को तबाह कर दिया। 70,000 से ज़ायद लोग अपनी जान गंवा बैठे। जानवरों और पौधों की एक बहुत बड़ी तादाद भी बर्बाद हो गई। बाज़ औक़ात आसमानी बिजली सारे हैबिटेट्स को तबाह कर देती है। तो ये वो अवामिल हैं जो हैबिटेट के अंदर तब्दीलियां ला सकते हैं, जिसमें सूरज की धूप, रोशनी की शिद्दत, टेम्परेचर, पानी, हिजरत, ये वो अवामिल है जो किसी भी हैबिटेट्स में तब्दीलियां ला सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक।
ہیبیٹیٹ میں تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل، دا فیکٹرز کازنگ چینجز ان ہیبیٹیٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔